अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल एड्स की कैंपेन टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो ये मैंने डायरेक्टली गूगल एड्स की वेबसाइट ही आपके सामने खोली हुई है और उधर जो जो कैंपेन की टाइप्स अवेलेबल हैं तो हम उन पे बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। देखें, ये सारी जो कैंपेन्स की टाइप्स हैं इनको हम वन बाय वन आगे चल के इसको इन डिटेल भी देखेंगे कि सर्च कैंपेन कैसे बनती है, परफॉर्मेंस मैक्स कैसे बनती है और इसी तरह ये सब। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और उनका क्या मकसद है। तो सबसे पहले कैंपेन की टाइप आ जाती है सर्च कैंपेन। तो ये जो सर्च टाइप है ये गूगल एड्स की सबसे पॉपुलर कैंपेन टाइप है। क्योंकि आप जितनी भी गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, जैसे अगर इधर मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो इसके नीचे आप देखेंगे ये स्पॉन्सर्ड, यानी सबसे ऊपर वेबसाइट जो दो आ रही हैं ये स्पॉन्सर्ड वाली, इन्होंने गूगल सर्च ऐड चलाया हुआ है अपना। और इसके नीचे जो वेबसाइट्स हैं ये इन्होंने कोई अपनी ऐड नहीं चलाई हुई, ना अपनी ऐड पे कोई पैसे लगाए हुए हैं। इनकी जो रैंकिंग है वो ऑर्गेनिकली है, लेकिन जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, जिन्होंने अपनी गूगल सर्च कैंपेन रन की है, उनके ये देखें ऐड सबसे ऊपर आ रहे हैं। और कोई भी जब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करेगा तो वो सबसे जो ऊपर की टॉप की वेबसाइट्स होंगी उन्हीं में से उसके क्लिक करने के ज़्यादा चांसेस होंगे। और गूगल ने इन एड्स को सबसे ऊपर रख दिया है और ये सर्च ऐड है। तो ये बनाते किस तरह से हैं ये भी हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन फिल वक्त सिर्फ आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आखिर ये कैंपेन टाइप्स कौन सी हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। उसके बाद आ जाती है जी परफॉर्मेंस मैक्स। तो जो सर्च कैंपेन है वो टोटली इंटेंट बेस्ड है, यानी कि कोई अगर कुछ सर्च करेगा तो ही उसको शो होगा। जैसे अगर हमारे सामने ये वाला स्पॉन्सर्ड, ये वाला गूगल ऐड शो हो रहा है, तो ऐसे तो नहीं ना शो हो रहा कि हमने सिर्फ गूगल ओपन किया और ये शो होने लग गया, बल्कि हमने इधर सर्च किया, एक सर्च क्वेरी इधर हमने टाइप की डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसके बाद ये आया। तो इसका क्या मतलब है कि जो मैंने टाइप किया उसके रिलेटेड ही नीचे ये ऐड आई और बहुत हाई चांसेस होंगे कि मैं इस पर क्लिक करूं, क्योंकि ये टोटली इंटेंट बेस्ड है। ऑटोमेटिकली ही मेरे सामने कुछ शो नहीं हो गया, मैंने कुछ सर्च किया है उसके रेलिवेंट ही ये चीज़ शो हुई है। लेकिन अगर हम देखें परफॉर्मेंस मैक्स, तो ये एक तरह से गूगल ने उनके लिए ये बनाया है जिनकी कन्वर्जन्स वगैरह नहीं आ रही काफ़ी अरसे से, या जो ज़्यादा बारीकी से गूगल एड्स पे काम नहीं करना चाहते और ज़्यादा वो गूगल एड्स की जो एआई सिस्टम है उस पे रिलाई करना चाहते हैं, तो वो ये परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चलाते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है कि हम अपना टेक्स्ट भी दे देते हैं, डिस्क्रिप्शंस भी दे देते हैं, वीडियोस दे देते हैं, इमेजेस दे दे देते हैं, लोगो अपना दे देते हैं। यानी हम इस तरह से तमाम अपने एसेट्स इस कैंपेन में प्रोवाइड कर देते हैं। फिर गूगल अपने एआई सिस्टम को यूज़ करके वो देखता है कि उसको ये ऐड कहाँ दिखाना है। बाज़ दफ़ा वो गूगल सर्च पे दिखा देगा आपका ऐड, बाज़ दफ़ा वो जो यूट्यूब पे दिखा देगा, जो यूट्यूब पे साइट पे एड्स शो हो रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा वो जीमेल के किसी सेक्शन में दिखा देगा। तो और बाज़ दफ़ा जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस हैं, जैसे हम एंड्रॉयड एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं और आपने देखा होगा उधर भी अक्सर हमारे सामने एड्स आ जाते हैं जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं या कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी बेसिकली गूगल एड्स के ही मोस्टली एड्स जो हैं वो गूगल एड्स के थ्रू ही रन होते हैं। और परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन का ये फ़ायदा होता है कि हमें इंडिविजुअली डिस्प्ले कैंपेन या वीडियो कैंपेन या सर्च कैंपेन नहीं बनानी पड़ती, बल्कि हम सारी चीज़ें इसी में प्रोवाइड कर देते हैं और इसका एआई सिस्टम खुद ब खुद ही चीज़ें दिखाता रहता है यूज़र को। और मकसद इसका ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स लेके आए। लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान यही है कि आपको एक मेजॉरिटी में लो क्वालिटी लीड्स मिलती हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस मैक्स बनी ही इसलिए है, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज़ करने के लिए बनी है, ये आपको लीड ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए बनी है। तो जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो नो डाउट लीड्स तो बहुत ज़्यादा आएँगी, लेकिन उनमें ऑलमोस्ट 70 टू 80% या समटाइम्स 90% जो लीड्स होंगी वो लो क्वालिटी की होंगी। इसलिए इस इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। हम आगे जाके इसकी सेटअप भी देखेंगे कि किस तरह से सेटअप करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी डिमांड जेन।
तो ये कैंपेन टाइप भी असल में एक तरह से डिस्प्ले कैंपेन टाइप ही है। कैसे? कि अब इसमें भी हम इस डिमांड जेन कैंपेन की जो टाइप है, इसमें हम इसको वीडियो भी प्रोवाइड कर देते हैं, इसको हम इमेजेस भी प्रोवाइड कर देते हैं। और फिर ये करता क्या है कि उन वीडियोस या पिक्चर्स को या इमेजेस को यूट्यूब पे दिखाएगा, या फिर जो गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क है। अब गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क है क्या? ऑलमोस्ट 3 मिलियन से ज़्यादा जो वेबसाइट्स हैं वो गूगल के साथ एक तरह से उनका नेटवर्क है। आपने गूगल एडसेंस का नाम सुना होगा। यानी कि अगर एक वेबसाइट पे अच्छी ट्रैफिक आ रही है तो वो गूगल को एक रिक्वेस्ट सेंड करता है या एक फॉर्म सबमिट करता है कि हमारी वेबसाइट पे अच्छी ट्रैफिक आ रही है, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी एड्स हमारी वेबसाइट पे भी दिखाएं ताकि हमारी कुछ अर्निंग हो सके। तो इस तरह से ऑलमोस्ट 3 मिलियन से ज़्यादा वेबसाइट्स ने गूगल एड्स के साथ गूगल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। तो वो तमाम वेबसाइट्स और वो तमाम एप्लीकेशंस जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस है या आईओएस की एप्लीकेशंस हैं, जिन पे जिनका गूगल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है कि गूगल उनकी वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस पे अपनी ऐड दिखा सकता है और बदले में उन्हें कुछ पैसे देता है। तो वो तमाम गूगल डिस्प्ले नेटवर्क में आती हैं। तो जब हम इस डिमांड जेन कैंपेन टाइप में वीडियो और इमेजेस दे देते हैं, तो ये फिर अपने एआई को यूज़ करके कहीं तो हमारी वीडियो दिखाएगा। अगर इसे लग रहा होगा कि इधर मुझे वीडियो दिखानी चाहिए तो उधर वीडियो दिखाएगा। अगर इसे लग रहा होगा कि इधर मुझे इमेज दिखानी चाहिए तो उधर वो इमेज दिखाएगा, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स ला के दे सके। तो ये है जी डिमांड जेन। उसके बाद आ जाती है डिस्प्ले। तो जो डिस्प्ले ऐड है, ये मोस्टली जो हम यूज़ करते ही ब्रांड अवेयरनेस के लिए करते हैं, और इसमें हम इमेजेस प्रोवाइड करते हैं। इमेजेस कैसे प्रोवाइड करते हैं? अब इस कैंपेन टाइप में जाके हम अपनी कोई सर्विस के रिलेटेड या अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई 5, 8, 10 जो पिक्चर्स हैं, जो इमेजेस हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। फिर ये जो इसका डिस्प्ले नेटवर्क है, जैसे मैंने आपको इधर बताया डिमांड जेन में, तो इसी तरह ही डिस्प्ले नेटवर्क में भी इसका जो डिस्प्ले कैंपेन टाइप में भी इसका डिस्प्ले नेटवर्क होता है। यानी कि ये पूरी जितनी भी इसके साथ वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस इसके साथ लिंक्ड हैं गूगल के साथ, तो जो कि इधर 3 मिलियन से ज़्यादा हैं, 30 लाख से भी ज़्यादा हैं। तो ये उन तमाम रेलिवेंट वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस पे आपका ऐड दिखाएगा ताकि उधर से लीड्स ला सके। लेकिन इस कैंपेन के टाइप का हम यूज़ ज़्यादातर सिर्फ तब करते हैं जब हमने सिर्फ अपनी ब्रांड की अवेयरनेस करनी हो, हमारा मकसद लीड्स लाना ना हो, मतलब प्राइमरी मकसद लीड्स लाना ना हो। क्योंकि अगर प्राइमरी मकसद हमारा लीड्स लाना है तो उसके लिए ये सर्च कैंपेन बेस्ट है। और डिस्प्ले कैंपेन हम रीमार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या हम इसको जस्ट ब्रांड अवेयरनेस यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ब्रांड पहुंचे, इस मकसद के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है शॉपिंग कैंपेन। तो ये जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए हैं जो ऑनलाइन अपनी चीज़ें सेल करते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा कंट्रोल, ऑलमोस्ट सारा कंट्रोल गूगल के पास ही होता है। हम इसमें कर क्या सकते हैं कि ये कैंपेन चलाने के लिए हम पहले गूगल मर्चेंट सेंटर बनाते हैं, जो कि एक अलग गूगल का एक प्रोडक्ट है। हम गूगल मर्चेंट सेंटर बना के उस पे अपने सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं। वो प्रोडक्ट लिस्ट हम मैनुअली भी कर सकते हैं, यानी मैनुअल उसकी हेडिंग उसके टाइटल डाल के, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइस, उसकी फ़ोटो डाल के, तो इस तरह से हम मैनुअली भी लिस्ट बना सकते हैं। और अगर हमारे पास हमारी कोई शॉपिफ़ाई की वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है तो हम उधर से भी अपने प्रोडक्ट्स की जो फ़ीड है वो डाउनलोड करके इधर गूगल मर्चेंट सेंटर में डाल सकते हैं। और फिर हम करेंगे क्या कि उस मर्चेंट सेंटर को हम अपने इस गूगल एड्स के साथ लिंक करेंगे, और जस्ट फिर जब हम शॉपिंग कैंपेन रन करेंगे, जैसे इधर हम क्लिक करेंगे तो नीचे इधर फ़िलहाल मेरा नहीं आ रहा क्योंकि मैंने मर्चेंट सेंटर नहीं बनाया हुआ। इधर आपके पास
मर्चेंट सेंटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आपका मर्चेंट सेंटर गूगल एड्स के साथ लिंक नहीं हुआ तो शॉपिंग कैंपेन इससे आगे जाएगी ही नहीं, आप बना ही नहीं सकते। जैसे ही मर्चेंट सेंटर इसके साथ जैसे ये आपको इधर शो हो रहा होगा कि ये मेरा मर्चेंट सेंटर है, जैसे ही ये मर्चेंट सेंटर इसके साथ लिंक हुआ होगा तभी आप शॉपिंग कैंपेन को आगे रन कर सकते हैं, अदरवाइज ये आगे रन नहीं होगी। तो जैसे ही आप अपने गूगल मर्चेंट सेंटर को अपने इस गूगल एड्स के साथ लिंक कर लेंगे, उसके बाद शॉपिंग कैंपेन को सिलेक्ट करेंगे, अपने मर्चेंट सेंटर को सिलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद होगा क्या कि गूगल अपनी मर्जी से जो अगर कोई यूज़र आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, फर्ज करो आप शूज़ बेचते हो, तो अगर कोई शूज़ के रिलेटेड गूगल पे सर्च करेगा तो शॉपिंग ऐड जो होगी वो उसको सबसे टॉप पे नज़र आएगी। जैसे अगर मैं इधर आपको दिखा सकूं, शॉपिंग कैंपेन जो सबसे ऊपर आपको शो होगी, नहीं ये शॉपिंग नहीं है, इधर शायद इमेजेस में आके अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि शॉपिंग ऐड शो किस तरह से होता है। जस्ट अ सेकंड। तो ये इस तरह से शॉपिंग ऐड आपको शो होगा सबसे ऊपर, यानी उस प्रोडक्ट की फोटो आपको नज़र आ रही होगी, उसके बाद नीचे प्राइसिंग होगी, उसका टाइटल होगा। यानी कि ये जो आम रूटीन पे हम जो गूगल सर्च ऐड चलाते हैं ये उससे भी ऊपर शो होता है, लेकिन ये हर दफ़ा शो नहीं होता। जैसे अभी मैंने सर्च किया तो मेरे पास शो नहीं हुआ, इसके लिए भी काफ़ी पैरामीटर्स हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो ये यूज़र टू यूज़र चेंज होता है कि कुछ यूज़र्स के लिए शो होगा, जिसका गूगल को लगेगा कि ये आम रूटीन में ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनको ये शो करेगा। अगर गूगल को लगेगा कि ये शूज़ ख़रीदने वाला बंदा नहीं है तो इसको ये शो नहीं करेगा। तो इस तरह से ये आपको शो होगा जो शॉपिंग ऐड है इस तरह से। लेकिन जैसे ऊपर ये सर्च क्या हुआ है, स्नीकर्स, और इधर नीचे ऑटोमेटिकली गूगल ने ये जो स्नीकर्स के रिलेटेड शॉपिंग इसके पास एड्स थे वो ऊपर दिखाना शुरू कर दिए। लेकिन इसमें हमारे पास कंट्रोल कुछ भी नहीं होता। इसमें आप देख सकते हैं कि जस्ट हम कर क्या सकते हैं कि अपने गूगल मर्चेंट सेंटर को गूगल एड्स के साथ लिंक करना है, उसके बाद उसकी कैंपेन जस्ट रन करनी है। हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, बस गूगल ही ऑटोमेटिकली इस चीज़ को देखेगा कि आपकी ऐड ऊपर दिखाने वाली है या नहीं है। जैसे हम सर्च को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम डिस्प्ले को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक परफॉर्मेंस मैक्स को भी कर सकते हैं, डिमांड जेन को भी कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन शॉपिंग कैंपेन टोटली जस्ट हम इसको प्रोडक्ट्स इसके साथ लिंक कर दिए हमने मर्चेंट सेंटर के ज़रिए, और ये आगे खुद ही उसकी कैंपेन चलाएगा। उसके बाद आ जाती है जी वीडियो। तो वीडियो कैंपेन टाइप ये चलती है यूट्यूब पे। आपने देखा होगा जब हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हों तो कभी स्टार्टिंग में कोई 5 सेकंड का ऐड आ जाता है, कभी सेंटर में आ जाता है, कभी एंड पे आ जाता है। बाज़ ऐड्स 5 सेकंड बाद स्किप करने का ऑप्शन होता है, बाज़ हम स्किप कर ही नहीं सकते। बाज़ लॉन्ग ऐड्स होते हैं कोई 20-30 सेकंड के, जिन्हें हम स्किप ही नहीं कर सकते। तो वो तमाम किस्म के ऐड्स हम इस वीडियो गूगल एड्स की वीडियो कैंपेन टाइप से ही रन करते हैं। मतलब जो यूट्यूब पे भी जितने भी हम एड्स रन कर रहे हैं वो इधर गूगल एड्स पे ही आके करते हैं, क्योंकि गूगल वालों का ही यूट्यूब है, तो इधर आके ही हम यूट्यूब पे तमाम एड्स रन करते हैं। और ये सिर्फ यूट्यूब पे रन होगा, और डिमांड जन कहाँ रन हो रहा था, ये यूट्यूब पे भी रन होगा, और बाकी भी जो इसका डिस्प्ले नेटवर्क है जो 3 मिलियन से ज़्यादा वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस वगैरह हैं उधर भी वो चीज़ जाएगी। तो और वीडियो कैंपेन टाइप में वो जस्ट यूट्यूब की हद तक रहेगी। तो ये अब हमें देखना होता है कि आया कि हमें सिर्फ एक रीच चाहिए, यानी जहाँ मर्जी हमारी गूगल वीडियो या इमेज दिखाता रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ रीच चाहिए, तो फिर उसके लिए हम डिमांड जन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं जी हमें प्रॉपर एक क्वालिटी लीड्स चाहिए, हमें एक क्वालिटी की ऑडियंस चाहिए, और यूट्यूब ऐसे ही किसी वेबसाइट पे ना दिखाए बल्कि सिर्फ यूट्यूब की हद तक रहे, तो वो किसके ज़रिए से होगा, गूगल एड्स की वीडियो कैंपेन टाइप से। उसके बाद आ जाती है ऐप। तो अब इसके नाम से ज़ाहिर है कि जब हम गूगल प्ले स्टोर पे कोई एप्लीकेशन वगैरह हमने बना के अपलोड की है
तो हम चाहते हैं कि उसकी हम प्रमोशन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके इंस्टॉल्स आ सकें। तो उसके लिए भी हम गूगल एड्स पे ही आके कैंपेन टाइप ऐप का यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए से हम हमारी वो जो एप्लीकेशन होगी उसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल्स करवा सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारी कैंपेन की टाइप होगी, यानी कि इससे जो हम ऐड बनाएँगे वो गूगल सर्च पे भी शो हो जाएगी, वो गूगल प्ले स्टोर पे भी कहीं न कहीं शो होगी टॉप पे। तो मेन मकसद क्या होगा कि हमारी ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल्स मिलें। उसके लिए ये गूगल एड्स की ऐप की कैंपेन टाइप बनी है। तो ये थी जी इसकी जो एक कैंपेन्स की टाइप्स, जो कि मैंने डायरेक्ट आपको गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म ओपन करके दिखाई हैं, कुछ भी ताकि मिस ना हो। और इन कैंपेन्स टाइप्स को हम वन बाय वन आगे जाके करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।